कि ये काफी खुश हैं जो ये प्रवासी मजदूर जा रहे हैं वापस आगरा के लिए। ये ट्रेन जा रही है और अलग अलग जगहों पर ये लोग उतरेंगे। पूरा बंदोबस्त किया गया है, काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में किया गया, जैसा कि निर्णय बता रहे हैं। निर्णय, मैं आपके पास लौटता हूं। देश के अलग अलग शहरों में जिस राज्य के सबसे ज्यादा मजदूर फंसे हैं वो है बिहार। जयपुर से एक ट्रेन मजदूरों को लेकर दानापुर आई है। ट्रेन के दानापुर पहुंचने पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। मार्च में अचानक लॉकडाउन के ऐलान के बाद ये मजदूर जयपुर में ही फंस गए थे। अब भी बिहार के हजारों मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और उन्हें लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले दानापुर, जो बिल्कुल पटना में ही है, पटना के साथ लगी हुई जगह है, वहां पर 1200 मजदूरों को लेकर पहुंची है एक ट्रेन जयपुर से। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। नीतीश, ये जो मजदूरों को लेकर ट्रेन पहुंची है दानापुर, आपकी उन मजदूरों से बात हुई होगी, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हुआ? कैसा रहा उनका सफर? क्या कुछ पता चला उनसे? देखिए, कई लोगों से मैंने बात की। उनका तो ये कहना था कि ट्रेन में भी इस बात का ध्यान रखा गया, सबों ने मास्क भी पहन रखा था और वो कह रहे थे कि पूरे सफर के दौरान इस बात का ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन जितनी भीड़ है और जिस तरह से एक कोच में कहें कि 2 टॉयलेट ही सिर्फ होता है, तो कुछ तो मुश्किलें जरूर आई होंगी, कुछ संभावनाएं जरूर रही होंगी और शायद यही कारण है कि उनको अभी 21 दिनों के क्वारंटीन में रखने को कहा गया है। जब वो स्टेशन पर उतरे, उनमें से कई लोगों से मैंने बात की, वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार थे कि वो 21 दिनों तक क्वारंटीन में रहेंगे घर जाने के पहले। जो पटना के रहने वाले हैं उनको पटना में ही अलग अलग जगहों पर रखा जा रहा है और जो दूसरे जिलों से हैं उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है। लेकिन वो भी अपने जिले में जब जाएंगे तो उनको 21 दिनों तक पहले क्वारंटीन में रहना होगा, उसके बाद ही वो घर जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अधिकतर मामलों में चूंकि अब लक्षण नहीं दिखते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये माना गया है कि थर्मल स्क्रीनिंग काफी नहीं होगी। ये समझना बहुत मुश्किल है कि जितने लोग आए हैं, यदि वो पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि उनमें कोई लक्षण नहीं है, तो वाकई वो उनमें संक्रमण नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं की जा सकती। और इसी को ध्यान में रखते हुए 21 दिनों तक ऐसी व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण बात नीतीश आप बता रहे हैं कि 21 दिन अभी कम से कम इन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा। ये इंतजाम किए गए हैं। दानापुर स्टेशन अभी ट्रेन पहुंची है। नीतीश, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन जब जयपुर से श्रमिकों को लेकर ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची, लगभग 1200 इनका नंबर था, दानापुर स्टेशन पहुंची, तो आपने जो कुछ रिपोर्ट भेजी है वो एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। जयपुर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1200 बिहार के लोगों को लेकर पहुंची है। आप देखिए, ये पटना का दानापुर स्टेशन है और ये ट्रेन यहां पर अब पहुंच चुकी है। इस पूरी ट्रेन में 1200 यात्री हैं बिहार के और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए इन सबों को लाया गया। पहले से ही पूरी तैयारी दानापुर स्टेशन पर की जा रही थी, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था, हर जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई थी। और अब ये ट्रेन जब यहाँ पर पहुँची है तो जितने भी इसमें बिहार के लोग हैं उन सबों को यहाँ पर उतरने के बाद उनकी स्क्रीनिंग होगी और जो पटना के रहने वाले हैं उनको पटना के 3 अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में ले जाया जाएगा और जो दूसरे ज़िलों के लोग हैं उनके लिए बसों का इंतज़ाम किया गया है। बसें तैयार हैं और उन बसों से उनको अपने गृह जिले में भेजा जाएगा और फिर वहां उनको क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन में करीब 21 दिनों तक इन्हें रखा जाएगा और उसके बाद इनको घर जाने की इजाज़त होगी। तो इस तरह से जो तैयारियां पहले से की जा रही थी वो उसका इंतज़ार अब खत्म हुआ। ट्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब ट्रेन से जो यात्री हैं वो सब बाहर निकलेंगे और उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। पटना के दानापुर स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन जयपुर से पहुंची है। यही वो ट्रेन है, आप देखें 1200 बिहार के लोगों को लेकर ये ट्रेन पहुंची है। और जब ये ट्रेन पहुंची है तो इसमें जो सवार लोग थे उनको एक एक करके अब यहां से निकाला जा रहा है। आप देखें, हर जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं और उनके बीच से ये यात्री निकल के जा रहे हैं। इन्हें पहले इनकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद जो जिस जिले का होगा उनको वहां भेजा जाएगा। बसों की व्यवस्था पहले से कर ली गई है। जो पटना के रहने वाले लोग होंगे उनके लिए क्वारंटीन सेंटर बना लिया गया है। 3 क्वारंटीन सेंटर हैं पटना में और आप देखें एक एक करके ये यात्री जिन्हें लंबा इंतजार था कि कब वो अपने घर पहुंचे, काफ़ी ये परेशान थे। लॉकडाउन में जिस तरह की मुश्किलें आ रही थी उसको देखते हुए ये तय किया गया कि ट्रेनें चलाई जाएंगी और आप देखें जब ये लोग निकले हैं तो एक एक करके इनको ले जाया जा रहा है। हमारे साथ पटना के एसएसपी हैं। सर, ये सारे लोगों को पहले स्क्रीनिंग होगी उसके बाद भेजा जाएगा? स्टैंडर्ड एसओपी है। हम लोग पहले भी ये कार्रवाई कर चुके हैं। लॉकडाउन के पहले 2 दिन तक 4 स्पेशल ट्रेनें आई थी। मुंबई से, दादर से आई थी, पुणे से आई थी। ये लॉकडाउन के बाद का पहला मौका है जब नागौर से हमारे जो बिहारी वासी जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे उनको सरकारी व्यवस्था से वापस लाया जा रहा है और एसओपी ड्रिल फिक्स है।
हम लोग यहाँ से इनको पीछे रेलवे का स्कूल है वहाँ ले जाएंगे, वहाँ इनको सेगमेंट करके रखा जाएगा, वहाँ इनका इनिशियल मेडिकल स्क्रीनिंग होगा और उसके अलावा इन लोगों का एक छोटा सा डेटाबेस बनेगा। फिर सभी जिलों को सूचना दे दी गई है कितने जिलों कितने आदमी आए हुए हैं, उसी हिसाब से गाड़ियाँ लगी हुई हैं और गाड़ियों से उनको भेजा जा रहा है। तो पूरी व्यवस्था पहले से कर ली गई है कि जब यहाँ यात्री पहुँच रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनको उनके साथ क्या कुछ करना है। और आप देखें ये जत्था जो है लगातार निकल कर आ रहा है। किस जिले में जाना है, वो कहाँ जाना है? अरवल। आपको कहाँ जाना है? बिहार सर जाना है सर, बिहार। आप किस जिले में जाएंगे? गया जिला। तो अलग अलग जिले के लोग हैं, आप कहाँ के रहने वाले? गया जिला का। तो अलग अलग जिलों के ये जो लोग हैं उन्हें अब बसों से भेजा जाएगा और जो पटना के रहने वाले हैं उन्हें पटना में ही रहने का इंतजाम कर लिया गया है। 21 दिनों तक उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा। उस दौरान हर तरह की सुविधाएं वहां पर रखी गई हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम हो या तमाम दूसरी ज़रूरतें जो हैं वो सारी ज़रूरतें सरकार की तरफ से पूरी की जाएंगी। तो ये सारे लोग अब यहाँ पर 21 दिनों तक रहेंगे जो पटना के रहने वाले हैं, और जिनका घर दूसरे जिलों में है वो अपने गृह जिले जाएंगे। तो आपने नीतीश चंद्र की रिपोर्ट देखी। अब यहां स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पटना के डीएम का कहना है कि इन मजदूरों की जयपुर में भी स्क्रीनिंग हुई थी, लेकिन इनकी पटना में भी स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही इन लोगों को 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा। डीएम कुमार रवि सर, जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं पटना के लोगों के लिए और दूसरे जिले के लोगों के लिए? यहाँ पर इस ट्रेन से लगभग 1200 लोग आ रहे हैं और जिस जिले के जितने लोग हैं उसकी सूची हम लोग को नागौर जिले से प्राप्त हुई है। उसी के अनुसार संबंधित जिलों को भी सूचित किया गया है। यहाँ पे जितने लोग आएंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म के साथ हम लोग रेलवे स्कूल के परिसर में ले जाएंगे। वहाँ हमारी 25 मेडिकल टीम तैनात है, उनके द्वारा उनका मेडिकल स्क्रीनिंग कराया जाएगा और मेडिकल स्क्रीनिंग के उपरांत उनको संबंधित जिले की जो बसेज हैं उसमें उनको भेजा जाएगा और वहाँ संबंधित जिले में जाने के बाद, जैसे कि पटना जिले में जितने लोग हैं उनको हम लोग ब्लॉक स्तर पे जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उसमें 21 दिनों के लिए उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उसमें रहने खाने की सारी सुविधा दी गई है ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो, सारी व्यवस्था की गई। सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा चैलेंज इन मजदूरों को खाना पीना और राशन मुहैया कराने का है। इन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा, इन्हें क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, इसकी जानकारी पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल ने दी। आप ही सुनिए। हमारे साथ हैं पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल। सर, क्वारंटीन सेंटर जो बनाए गए हैं उनमें किस तरह की तैयारियां की गई हैं, चूंकि 21 दिनों तक रखना है इनको? देखिए, हर प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर 1 नहीं 2 बनाए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग पंचायतों तक भी जाएंगे क्योंकि संख्या का भी अंदाज नहीं है। जैसे जैसे लोग आएंगे उनको रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है और वहाँ उनको दोनों टाइम खाना, सुबह नाश्ता, और उनको प्रत्येक व्यक्ति को थाली बर्तन भी दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने बर्तन में खाएं और उसको जब वो जाएंगे तो वो वापस लेकर भी जा सकते हैं। तो उसके लिए उनको एक डिग्निटी किट दिया जा रहा है जिसमें उनकी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें भी रहेंगी। और इसके अलावा वहाँ पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट भी तैनात रहेंगे, मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी ताकि लगातार उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जा सके और उनके समय समय पर स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर कोई पेशेंट ऐसे हैं जो कोई आते हैं जो सिम्टोमेटिक हो, बीमार हो, तो उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि कोटा के बच्चे भी अभी आएंगे, तो उन लोगों को देखते हुए भी अभी तैयारियां भी आगे भी जारी रहेंगी। बिल्कुल, ये तो आज पहली ट्रेन है। राज्य सरकार लगातार सभी राज्य सरकारों के संपर्क में है, रेलवे के संपर्क में है। आज जैसे केरल से शाम को 2 ट्रेन चलने की सूचना प्राप्त हो रही है, तो ये लगातार जैसे जैसे ट्रेन आने की सूचनाएं मिलेंगी हम लोग ये व्यवस्था सभी ट्रेन के लिए रहेंगी और संबंधित जिलों में उनको तुरंत भेजा जा सके इसके लिए